अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। आज के वीडियो में आपको एक ब्लैक एंड ग्रे थीम्ड आई मेकअप लुक करके दिखाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन करूंगी यूजिंग डार्क ब्राउन आईब्रो पेंसिल। मैं अपनी आईब्रोज को फिल नहीं करती क्योंकि जो मेरी आईब्रोज है वो ऑलरेडी क्वाइट थिक एंड बुशी हैं, और मैं अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए एक ब्लैक आईब्रो पेंसिल भी इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि उससे फिर जो मेरी आईब्रोज है वो काफी डार्क एंड फेक लगती हैं। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आई एम लविंग दिस लिपस्टिक जो मैंने अभी लगाई हुई है। ये मैंने डार्क ब्राउन मैट लिपस्टिक लगाई है, उसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। ऑल्दो आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ ब्राउन लिपस्टिक्स, स्पेशली डार्क ब्राउन लिपस्टिक, लेकिन ये लिपस्टिक मुझ पर काफी अच्छी लग रही थी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुझे ब्राउन लिपस्टिक्स बहुत बुरी लगती हैं, बस सही लगती हैं। मुझे ना डार्क पिंक पर्पल शेड में जो लिपस्टिक कलर है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है लिपस्टिक। वैसे ज्यादातर जब किसी इवेंट या किसी फंक्शन पर जाना होता है ना, तो ज्यादातर मैं पिंक लिपस्टिक ही लगा के जाती हूँ। आजकल लाहौर का मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, यहाँ तो बारिश हो रही होती है, अगर बारिश ना हो रही हो तो अच्छी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। वैसे भी मुझे लगता है अब गर्मियाँ जा रही हैं, एंड ऑफ अगस्त तो हो गया। यस्टरडे थर्सडे को इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, एक टाइम पर मतलब लंच से पहले इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, बहुत मजा आ रहा था देख के। आई थिंक बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला मौसम जा रहा है। देन मैंने एक स्मॉल पैक ब्रिस्टल आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए मैंने कंसीलर अप्लाई किया ऑल ओवर माई आईलिड एंड अंडर माई आईब्रो एरिया। कोई भी आई शेडो लगाने से पहले कंसीलर ऑन द आईलिड एंड अंडर द आईब्रो एरिया लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसीलर लगाने से आपको जो आई मेकअप है वो ज्यादा देर तक लास्ट करता है, एंड जो भी आप आई शेडो कलर लगाते हो आईलिड के ऊपर वो ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है। अच्छा, जब ऐसे बारिशें हो रही ना तो फिर फ्रॉग्स भी आ जाते हैं घर में, और यस्टरडे थर्सडे को तो एक बहुत छोटा फ्रॉग आ गया था अंदर। आई लिटरली लुक्ड एट इट फॉर अ मिनट थिंकिंग कि ये फ्रॉग है इतना छोटा। मैंने ना रिवाज कॉस्मेटिक्स से ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। अब मैंने जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगवाए थे वो मैंने एक ही ऑर्डर में मंगवाए थे, बट फॉर सम रीजन मैंने वो जो ऑर्डर किया था ना, इट केम इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट किसी और दिन आया था और एक पार्ट किसी और दिन आया था। अदर प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर किए थे वो किसी और दिन आए थे, एंड जो बाकी के अदर प्रोडक्ट्स रह गए थे वो किसी और दिन आए थे। अच्छा, सो जो सेकंड हाफ प्रोडक्ट्स वाला जो पैकेज था ना, वो कल थर्सडे को आया था, एंड इट वाज काइंड ऑफ ड्रिजलिंग आउटसाइड, लेकिन वो पैकेज उन्होंने फिर भी डिलीवर करने आए, एंड आई वाज लाइक वाओ, दैट इज ट्रू डेडिकेशन। शायद जो डिलीवरीज कर रहे थे उनको पता नहीं होगा कि यहाँ पे बारिश हो रही है, शायद इसलिए वो आए, लेकिन आई वाज लाइक यार फिर भी वो आए, उन्होंने दिया पैकेज। कंसीलर लगाने के बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जो आपने कंसीलर लगाया अपनी आईलिड के ऊपर, आपने उसको अच्छी तरह ब्लेंड करना ऑन योर आईलिड ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। पैकेज थोड़ा बहुत गीला हो गया था, लेकिन दैट वाज ओके क्योंकि अंदर वो चीजें थी वो बबल रैप में थी, तो वो तो ठीक थी सारी। बट आई फाउंड इट ऑड कि वो जो पैकेज था वो 2 पार्ट्स में आया। फिर कंसीलर के ऊपर आपने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना इन ऑर्डर टू सेट द कंसीलर। कोई भी आई शेडो लगाने से पहले कंसीलर को पहले सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंसीलर को सेट नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी देर बाद जो कंसीलर है वो क्रीज करेगा, एंड फिर उसकी लाइंस बन जाएंगी आपके आईलिड के ऊपर। फिर जब आप क्रीज्ड कंसीलर के ऊपर आई शेडो लगाओगे तो फिर थोड़ी देर बाद जो आई शेडो है वो भी क्रीज कर जाएगी, एंड आईलिड के ऊपर फिर आई शेडो की लाइंस बन जाएंगी, विच विल रूइन योर आई मेकअप लुक एंड इट वोंट लुक नाइस। उसके बाद फिर एक बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने द लाइटेस्ट शेड ऑफ पिंक आई शेडो अप्लाई करना इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड। एंड बाय द वे, ऑल्दो थ्रू आउट द डे मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन रात को अभी भी हम लोग एसी चला के सोते हैं, क्योंकि रात को अभी भी गर्मी होती है, मतलब उतना रात को ठंडा नहीं हुआ। मेरी ना स्किन ऑयली, जैसे कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था, तो फिर ना थ्रू आउट द डे मेरी स्किन इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। मैं अपने घर वालों को कहती हूँ कि मैंने ना हाईलाइटर लगाया हुआ अपने फेस पर, या फिर मैंने ना बहुत ज्यादा इल्यूमिनेटर लगाया हुआ जो लगाते हैं फाउंडेशन से पहले टू गिव योर स्किन अ ग्लो। देन अगेन आपने वही बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने ब्लैक आई शेडो अप्लाई करना इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई। उसी बिग फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने ब्लैक आई शेडो जो आपने अप्लाई किया था इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई, आपने वो जो पिंक आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड, उसके साथ अपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। अच्छा, मेरी ऑयली स्किन से रिलेटेड एक फनी बात, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ ना विदाउट मेकअप, तो मेरे घर वाले कहते तुमने मुंह पे से क्या लगाया, तुम्हारा मुंह तो चमक क्यों रहा है, एंड आई एम लाइक मैंने कुछ भी नहीं लगाया, दिस इज माय प्यारी सी ऑयली स्किन। खैर, मेरे साथ होता रहता है। उसके बाद फिर आपने एक बिग पैक ब्रिस्टल आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने सिल्वर आई शेडो अप्लाई करना ऑन द सेंटर ऑफ योर आईलिड, और वही बिग पैक ब्रिस्टल आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने वो सिल्वर आई शेडो जो आपने ऑन द सेंटर ऑफ योर आईलिड पर लगाया, आपने उसको ब्लैक आई शेडो जो आपने इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई पर लगाया था एज वेल एज द पिंक आई शेडो जो आपने अपने क्रीज में लगाया था, उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करना ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। मेरी स्किन तो हमेशा से ऑयली रही है। जब मुझे मेकअप की इतनी नॉलेज भी नहीं थी ना, तो फिर जब मैं इवेंट्स पर जाती थी, कोई शादी होगी, तो फिर मैं प्राइमर लगा के नहीं जाती थी, तो फिर देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फंक्शन मेरे फेस पर इतना ऑयल होता था ना, एंड मेरा मेकअप कोई भी नजर नहीं आता होता था।
उसके बाद जस्ट टू इंश्योर कि वो जो आपने ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया था इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई वो सही से लगा हुआ है, आपने एक स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने दोबारा से ब्लैक आई शेडो अप्लाई करना है इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई। फिर वही स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने जो ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई अगेन आपने उसको सिल्वर आई शेडो जो सेंटर ऑफ द आईलिड पर लगाया था एज वेल एज वो जो पिंक आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करना है ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। उसके बाद वंस अगेन यूजिंग द स्मॉल फ्लफी आई ब्रश इस दफा आपने हॉट पिंक आई शेडो अप्लाई करना है इन द इनर कॉर्नर ऑफ योर आई। हॉट पिंक कलर इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ डार्क पिंक। फिर वही स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए जिसके साथ आपने वो हॉट पिंक आई शेडो अप्लाई किया इन द इनर कॉर्नर ऑफ योर आई आपने वो हॉट पिंक आई शेडो को वो जो आपने सिल्वर आई शेडो अप्लाई किया ऑन द सेंटर ऑफ योर आईलिड एज वेल एज वो जो आपने लाइट पिंक आई शेडो अप्लाई किया इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड करना ताकि देयर आर नो हार्श लाइंस लेफ्ट। देन जस्ट टू इंश्योर कि वो जो सिल्वर आई शेडो आपने लगाया था ऑन द सेंटर ऑफ योर आईलिड वो सही से लगा हुआ है, आपने दोबारा से एक स्मॉल फ्लफी आई ब्रश को इस्तेमाल करते हुए आपने सिल्वर आई शेडो अप्लाई करना ऑन द सेंटर ऑफ योर आईलिड एंड मेकिंग श्योर कि आपने वही स्मॉल फ्लफी आई ब्रश के साथ आपने जो सिल्वर आई शेडो अप्लाई किया इन द सेंटर ऑफ योर आईलिड आपने वो जो ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया इन द आउटर कॉर्नर ऑफ योर आई एज वेल एज वो जो आपने हॉट पिंक आई शेडो अप्लाई किया इन द इनर कॉर्नर ऑफ योर आई एज वेल एज वो जो आपने लाइट पिंक आई शेडो अप्लाई किया था इन द क्रीज एज द ट्रांजिशन शेड उसके साथ अच्छी तरह ब्लेंड किया है आपने। उसके बाद वंस अगेन यूजिंग अ स्मॉल फ्लफी आई ब्रश आपने लाइट पिंक शिमरी आई शेडो अप्लाई करना इन द इनर पॉइंट ऑफ योर आई। फिर एक वाइट आईलाइनर पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए मैंने उसको अप्लाई किया ऑन माय लोअर वाटर लाइन एज वेल एज ऑन माय लोअर लैश लाइन। तो फिर मैं फैसलाबाद गई एक दफ़ा ना, मेरी कज़न की शादी थी, तो फिर वहाँ पर ना एक लड़की आई हुई थी मेरी कज़न को तैयार करने के लिए। मैंने उसको बताया ना कि इस तरह करके मेरा मेकअप फेड कर जाता है ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ एनी फंक्शन। तो फिर उसने मुझे कहा था कि तुम ना प्राइमर लगाया करो। तो फिर जब से मैंने प्राइमर लगाना स्टार्ट किया तो तब से मेरे मुंह पर इतना ऑयल भी नहीं आता और मेरा मेकअप ना टुवर्ड्स द एंड तक लास्ट भी करता है। फिर जब मुझे प्राइमर का पता चला तो फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की और भी मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च की जो तब तक मैं यूज़ नहीं करती थी, तो फिर अब मैं उनको यूज़ करती हूँ। लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स लाइक इल्यूमिनेटर्स में अभी भी यूज़ नहीं करती। देन क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो जो वाइट आईलाइनर मैंने लगाया वो अच्छी तरह से देखे, उसके ऊपर मैंने सिल्वर आईलाइनर लगाया है। मैंने वो सिल्वर आईलाइनर को अपने लोअर लैश लाइन एज वेल एज ऑन माय लोअर वाटर लाइन पर लगाया है। और अगर मैंने इल्यूमिनेटर कभी लगाया भी था तो फिर मैंने उसको एज अ हाईलाइटर लगाया था क्योंकि विद ऑयली स्किन आई रियली डोंट नीड दैट ग्लो। अच्छा, सिंस क्योंकि मेरा कॉलेज ईयर्स खत्म हो गया एंड मैं स्कूल इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी स्टार्ट करूंगी, तो फिर मैं रिसेंटली ना अभी एक एंट्री टेस्ट देने गई थी एक यूनिवर्सिटी में। अभी के लिए आई वॉन्ट रिवील द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर ना एक लेडी आई हुई थी शायद अपने बेटे के साथ जिसने अपना एंट्री टेस्ट देना था। सो वो जो लेडी थी वहाँ पर वो इतना ज़्यादा कंप्लेन करी थी बैठ के, मतलब पता नहीं वो डिफरेंट चीज़ें को लेकर ना वो कंप्लेन करी ही जा रही थी। देन लास्टली मैंने मस्कारा अप्लाई किया और माई अपर आई लैशेज एज वेल एज ऑन माई लोअर आई लैशेज। और मुझसे कुछ चीज़ें जिनको लेकर वो कंप्लेन कर रही थी ना, वो एक ये थी कि वो कह रही थी कि वो जो रूम है जिसके अंदर सारा हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे फॉर आवर टर्न फॉर द एंट्री टेस्ट, वो बहुत गंदा है। इवन तो बहुत ज़्यादा डर्ट नहीं थी, थोड़ी बहुत तो मिट्टी होती है, ऑब्वियसली वी लिव इन पाकिस्तान। यहाँ पर आप एक चीज़ साफ करते हो डर्ट वहाँ से रिमूव करते हो तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर दोबारा डर्ट आ जाती है। तो वो आंटी कहती हैं कि ना इतनी महंगी यूनिवर्सिटी और यहाँ पर इतनी गंदगी, एंड आई वाज लाइक टू माय सेल्फ कि इतना भी गंदा नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। एंड सेकंडली वो आंटी गार्ड वाला अंकल को कहती हैं कि जब तक बच्चे एंट्री टेस्ट दे जाएंगे तो फिर हम लोग इस कमरे में वेट करेंगे। और ये बात उन्होंने इतने डिसअप्रूवल से बोली ना, तो वो जो गार्ड अंकल थे ना वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, तो वो इतने अच्छे से आंटी को डील कर रहे थे ना। मैंने आंटी को देख के सोचा कि अगर उनके इतने मसले हैं तो फिर ये अपने बेटे का जिनका भी एडमिशन करवाने यहाँ पर आई है तो वो क्यों आई है। एंड देन देयर वर पीपल हु वर वेटिंग सो पेशेंटली। मेरा जो एंट्री टेस्ट था वो एट 2:30 PM था, लेकिन हम लोग 1 PM के बाद वहाँ पर पहुँच गए थे और मैं अपनी मम्मा के साथ गई थी। तो फिर वहाँ पर आई सॉ एन अंकल और आंटी, शायद आई थिंक दे वर कपल और दे वर वेटिंग फॉर देयर चाइल्ड टू गेट डन विद द एंट्री टेस्ट। तो वो इतने पेशेंटली वहाँ पर वेट कर रहे थे इन द रूम। तो फिर एंट्री टेस्ट देकर जब मैं घर आई तो फिर मैंने उस आंटी के बारे में मम्मा और पापा को बताया एंड दे वर लाइक बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाके बहुत सारे कंप्लेंट्स उनको होते हैं एंड वो बहुत सारे सीन्स क्रिएट करते हैं। So guys, ये रहा मेरा आज का completed eye makeup look. If you like the video, don't forget to like and share this video as well as subscribe to my YouTube channel Saman Stunning Styles. Once you have subscribed to my YouTube channel Saman Stunning Styles, don't forget to press the bell icon so that you never miss a new upload. And don't forget to follow me on my Instagram page for more content. I will see you in my next video. Until then, take care. Allah Hafiz.